नारायण 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 नारायण। वर्तमान समय बड़ा भयानक है मेरे बंधुओं। वर्तमान राष्ट्र हित में भारत के संपूर्ण नागरिकों को विचार विमर्श करना चाहिए और सत्य संकल्प लेकर मानव मात्र के हित में कार्यरत होना चाहिए, क्योंकि ऐसी महामारियां जब जब आती है तब तब मानव को जगाकर उसे सत्य संकल्प में बांधने के लिए आती है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ियां सत्य सनातन संस्कृति व वास्तविक मानवता किस विषय में है इस और जागृत करती है। मैं संपूर्ण राष्ट्र के राजनेताओं, अभिनेताओं, साधुओं, व्यापारियों व अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान समय को देखते हुए मानवता के नाते सत्य संकल्प लेना चाहिए और सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलकर राष्ट्र हित में विचार ही करना मानवता का सच्चा संकल्प होना चाहिए। मेरे बंधुओं, विचार करो, यदि ये पांचों वर्ग सत्य और ईमानदारी का संकल्प ले ले तो मानव मात्र का कल्याण व संपूर्ण महामारियों, विपरीत परिस्थितियों से हम सुदृढ़ और शक्तिशाली होकर, स्वस्थ होकर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। बशर्ते यही है कि आज मानव का अहित कर रहा है, हिंसात्मक कार्यक्रम करने लग गया। दुश्मन की मौत पर भी राजी नहीं होना चाहिए, दुश्मन की मौत पर भी राजी नहीं होना चाहिए। किसी की भी मृत्यु होती है तो उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी आत्मा को परमात्मा परम शांति प्रदान करे, क्योंकि अंतिम सत्य यही है, मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन मेरे बंधुओं, ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होते क्यों हैं? इनका मूल कारण है मानवता नष्ट हो जाना, मानव के प्रति मानव का हिंसक विचार बन जाना। आज मानव को खाना चाहता है, इसी कारण से हिंसक वृत्ति मानव को हिलाकर रख दिया। विचार करो, समस्त भारत के राजनेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों, अभिनेताओं व साधुओं कि सत्य धर्म क्या है, मानवता का नाता क्या है। यदि सत्य और ईमानदारी की हम शपथ लेते हैं, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, अभिनेता सब संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र के हित में सत्य और ईमानदारी के कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन वो सत्य व ईमानदारी का कर्तव्य कहाँ गया? सबके सब भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में, दुराचार में लिप्त पाए जाते। सत्य और ईमानदारी का पालन करोगे तो दुनिया में तुम अपने आप को ऐसा मिसाल कायम कर दोगे कि तुम्हारे को दुनिया जन्म जन्मांतर तक याद रखेगी। दुनिया में आने वाली युवा पीढ़ियां सदैव स्मरणीय रखेगी। जैसे आज तक आप विचार करो, वही अमर लोग हैं, अमरत्व को प्राप्त महापुरुष है, जिनको युग युगांतर से लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य संकल्पों के साथ जीवन जिया है, सत्य संकल्पों के साथ जीवन जिया है। बहुत राजा महाराजा आ गए, लेकिन उन राजा महाराजाओं में कितने राजा महाराजाओं को दुनिया जानती है? युग युगांतर से जिनका नाम आज तक चल रहा है, वो सत्य संकल्पों में जीने वाले महाराजा थे। इसलिए सत्य को पकड़ कर रखो। जीवन हमारा 100% शुद्ध और सत्य में जीने का संकल्प होना चाहिए, तभी आप अपने मानव जीवन को सफल कर पाओगे। पुनः मेरी संपूर्ण राष्ट्र के राजनेताओं, अभिनेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों व साधु समाज से प्रार्थना है कि इस वक्त सत्य और ईमानदारी का संकल्प लेकर राष्ट्रहित, जगत हित, मानव कल्याण के लिए हमें सत्य संकल्प लेकर जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। जिस दिन सत्य से जीने का ढंग आ गया, उस मानव जीवन सफल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मेरे प्रिय बंधु बांधवों, प्राणी मात्र के हित में रत होकर
हिंसा का सदैव से त्याग कर दो, सदा के लिए त्याग कर दो। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। अब जगत को हमें लूटना नहीं है। ये धन दौलत वैभव जितना संचय करोगे वो सब एक दिन नाश में चला जाएगा। आदमी सदा सुख चाहता और सदा सुख है। सत्यमेव जयते, इसलिए सत्य में जीना सीखो और मानव मात्र के कल्याण में अपना मानवता का जीवन सफल करो, तब तो जगत कल्याण है। जो प्राणी मात्र के हित में, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करेगा, परमात्मा से प्रार्थना करेगा, उसका परम कल्याण पक्का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय सीताराम।